G7 समिट 2023 जिसके बाद से ही पीएम मोदी दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे पीएम मोदी की G7 समिट से लेकर 3 देशों की यात्राओं के बारे में और उनसे होने वाले फायदों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मंडे इंडिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई शुक्रवार को 3 देशों के दौरे पर निकले। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा में पहुंचे। बता दें कि इस बैठक के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने न्योता भेजा था। पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और जापानी पीएम फूमियो किशिदा के बीच क्वाड मीटिंग हुई। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्वाड समिट में हिस्सा लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। पीएम मोदी ने इससे पहले हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाने का चयन शांति और अहिंसा के प्रति एकजुटता दर्शाने के मकसद से किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु हमला किया था, जिससे यह शहर तबाह हो गया था और करीबन 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा, जब दुनिया हिरोशिमा का नाम सुनती है तो यह सब याद करके डर जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मिले। इस दौरान दोनों ने निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण और रक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंध गहरे करने के लिए सहमत हुए। इसी के साथ दोनों ने भारत की G20 की अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया की हिंद प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जहां उन्होंने व्यापार और सहयोग सहित कई मुद्दों को शामिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन से भी द्विपक्षीय बैठक की। इस पर विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि संबंधों को नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। इस बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और लोगों के परस्पर संबंध बढ़ाने की ओर जोर दिया। कुछ इसी प्रकार की चर्चाएं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मिले। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों नेताओं की आमने सामने की मुलाकात पहली बार हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसका अनेकों प्रकार से प्रभाव पड़ा है। मैं इसे राजनीति का मुद्दा नहीं मानता, ये मेरे लिए मानवता का मुद्दा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके समाधान के लिए भारत और वह निजी रूप से स्वयं जो भी उनसे हो सके जरूर करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ बैठक की, जिस पर दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों के बारे में एक दूसरे से बात करी। भारत ने G20 समूह की अध्यक्षता को समर्थन देने के लिए जर्मनी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने इसी के साथ साथ ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। ऋषि सुनक से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी बड़ी गर्मजोशी से मिले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी तस्वीर पीएम मोदी के साथ ट्विटर हैंडल पर शेयर की, जिसमें वो एक दूसरे के गले मिलते नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की तस्वीर शेयर की। जापान में हुए G7 समिट में भाग लेने के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी में अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुए। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां के पीएम जेम्स मारापे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से उतरे तो जेम्स मारापे उनके पैर छूते नजर आए। तो इसके बाद पीएम मोदी ने जेम्स मारापे को पीठ थपथपाते हुए गले लगा लिया। आमतौर पर पापुआ न्यू गिनी में सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी नेता का स्वागत नहीं होता है, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 तोपों की सलामी भी दी गई। पापुआ न्यू गिनी में भारतीय समुदाय ने भी पीएम मोदी का जमकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भव्य स्वागत के लिए आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया, मैं पापुआ न्यू गिनी पहुंच गया हूँ। मैं हवाई अड्डे पर आने और मेरा स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री जेम्स मारापे का
आभारी हूँ। यह आदर सम्मान बहुत ही खास है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। और मैं अपनी यात्रा के दौरान इस महान देश के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए काफी उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेम्स मारापे ने तीसरे FIPIC शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जो कि इस समय की जब चीन अपने सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव को इन देशों पर बनाए हुए था। FIPIC का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपनी फिजी की यात्रा के दौरान किया था। FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन में 14 देशों के नेताओं ने भाग लिया। PM मोदी की पापुआ न्यू गिनी की इस यात्रा को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक कूटनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान जब कई देशों ने अपनी वैक्सीन दूसरे देशों के लिए देना बंद कर दिया था, ऐसे समय में पापुआ न्यू गिनी की मदद के लिए 1,31,000 डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई। पापुआ न्यू गिनी से विदा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंच गए हैं। यहां पहुंचने पर उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने वड़क्कम मोदी, वेलकम मोदी, भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत किया। सिडनी में PM मोदी की मुलाकात सेलिब्रिटी शेफ सारा टॉड से हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। मैं उनसे मिलकर भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और मैं देख सकती हूँ कि उन्हें वास्तव में देश और दृष्टि की परवाह है। और इससे अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान, AI, सामाजिक कार्य, कला, हस्ती जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली ऑस्ट्रेलियाई हस्तियों से मुलाकात की और उनको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। और इसी के साथ PM मोदी ने कई कंपनियों के CEO से भी बात की और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के PM अल्बनीज ने भी उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी और PM मोदी का स्वागत पारंपरिक स्मोक सेरेमनी के साथ किया गया। इस सेरेमनी को अक्सर आदिवासी समुदाय के किसी सदस्य द्वारा किया जाता है। इसके बाद वो हैरिस पार्क पहुंचे भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए। इसके बाद PM मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए हैरिस पार्क पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर कहा कि भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है और भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे टैलेंटेड युवा फैक्ट्री आज भारत में है। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आपने आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। हमारे क्रिकेट के रिश्ते को भी 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और क्रिकेट की फील्ड का मुकाबला जितना रोचक होता है उतना ही क्रिकेट की ऑफ द फील्ड रोचक होती है। उतनी ही गहरी हमारी ऑफ द फील्ड दोस्ती है। जब पिछले साल महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे कि हमने अपना कोई खो दिया हो। PM मोदी की तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया के PM भी पीछे नहीं हटे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के PM अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलियाई सिंगर का नाम लेते हुए कहा कि आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था और उनका भी ऐसा स्वागत नहीं हुआ था जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है। और बोले, प्रधानमंत्री मोदी बॉस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिस्बेन में भारत का नया कॉन्सुलेट अर्थात वाणिज्य दूतावास खोलने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि इसकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, जिसको देखकर अब फैसला लिया गया है। मोदी ने अपने संबोधन में लखनऊ की चाट और जयपुर की जलेबियों का भी जिक्र किया। मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भारत की भावना वसुधैव कुटुंबकम के बारे में भी बताया। उन्होंने तुर्की में आए भूकंप का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी संकट आ जाए हम सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और हम दुनिया को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारी सरकार का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने कहा कि आज भारत आने वाले 25 सालों में विकसित होने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है और 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिनमें कुछ अहम मुद्दों को लेकर बात की जाएगी, जैसे कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और खालिस्तान के बारे में भी चर्चा की जाएगी। और इसके बाद अपनी 2 दिवसीय तीसरे और अंतिम चरण की यात्रा को पूरी करके 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटेंगे और इसके बाद यहाँ पर G20 समिट की अध्यक्षता संभालेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें मंडे इंडिया के साथ। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।